तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ने अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। जी हां, द एलिफेंट विस्परर्स एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जो कि एक अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात करती है। ये बहुत अहम फिल्म है और भारत के लिए एक कहीं ना कहीं मान सकते हैं सबसे बड़ा गर्व का पल कि द एलिफेंट विस्परर्स ने इतिहास रच के अवार्ड अपने नाम किया है। साफ तौर पर अगर निर्देशन की बात की जाए, साथ ही साथ बात की जाए जिस तरह से ये फिल्माई गई है, उन दो हाथी के छोटे बच्चों और साथ ही साथ उनके महावत के प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम के साथ साथ जैसे जो पर्यावरण के बीच जागरूकता होनी चाहिए एक आम आदमी को लेकर, उस पूरे सेतु को, उस पूरे बॉन्ड को ये दर्शाती है फिल्म। उस लिहाज से ये बेहद अहम है। और युगल बोमन जी और ये 55वां अकादमी पुरस्कार समारोह है जिसे ऑस्कर भी कहा जाता है और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया साहू, चीफ सेक्रेटरी वन विभाग हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बड़ी खबर और भारत के लिहाज से देखा जाए तो इस समय बहुत बड़ी खबर है ये, और जिस तरह से ये प्रकृति प्रेम को दर्शाती है ये फिल्म, जिस तरह से ये आदिवासी युगल हैं जो बिछड़े हुए जो वो हाथी होते हैं उनकी सेवा करते हैं, और किस तरह उनकी सेवा करते करते उनसे ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि उन्हें अपने बच्चे की तरह पालने लगते हैं। उस प्रेम पर आधारित है और उस प्रेम ने आज कहीं ना कहीं ऑस्कर जीतकर एक इतिहास रच दिया है। सुप्रिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सुप्रभात। सुप्रिया जी मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी सुप्रिया जी, सुप्रभात। आपके लिए, मेरे लिए, पूरे भारत के लिए गौरव का पल। द एलिफेंट विस्परर्स ने इतिहास रचा है वैश्विक पटल पर भी। भारत के निर्देशन का, भारत की जो हम सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं, और इस पूरी फिल्म ने कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बहुत सा प्यार बटोरा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इस फिल्म में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो एक मैसेज है वो है हाथियों के संरक्षण का जी। और इस फिल्म के द्वारा ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है। सुप्रिया जी, सबसे हम यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हम इस निस्वार्थ प्रेम की भावना को जगाने की, जागृत करने की बात करते हैं, वहीं जो आपने बहुत अहम कहा कि कैसे पर्यावरण की तरफ संरक्षण और उसकी तरफ एक जिम्मेदारी होती है आम इंसान की, उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस फिल्म के जरिए पेश किया गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो हम लोगों को ये जो इन लोगों के सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो लोग इन हाथियों की सुरक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी जिंदगियों के बारे में बहुत ज्यादा हमें समझने को नहीं मिलता है। तो ये फिल्म इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये उन लोगों की अनसंग हीरोज की कहानियों के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे अपनी जिंदगियों को सैक्रिफाइस करके इन हाथियों को और बाकी जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी मदद करते हैं, उनको बड़ा करने में और उनकी जिंदगियों को संभालते हैं। तो ये एक स्टोरी जो है, ये एक कहा जाए तो एक सेलिब्रेशन है उनकी जिंदगियों का, जिन लोगों को हम पीछे पर्दे के पीछे देख नहीं पाते हैं। मैम, आप चीफ सेक्रेटरी हैं वन विभाग तमिलनाडु की, और इस फिल्म की जो शूटिंग हुई है वो तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व कैंप में की गई है, और खास तौर पर एक जो टच आना चाहिए वो रियल टच इस फिल्म को मिला है, इस डॉक्यूमेंट्री को मिला है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सत्यता से प्रेरित है, और यही कारण है कि ऑस्कर तक ये पहुंची और ऑस्कर जीत भी लिया। जी, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मधुमलाई का हमारा जो हाथियों का कैंप है, एलिफेंट कैंप है, वो इंडिया का सबसे पुराना कैंप है। वहां पर हमारे पास करीब 20 से 25 हाथी हमेशा रहते हैं और उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है। तो अगर आप उस कैंप में, मधुमलाई कैंप को देखेंगे
तो आपको लगेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट लेना होता है, चैलेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि हाथियों की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना, उनको अच्छा एक न्यूट्रिशियस खाना देना और एट द सेम टाइम ये इंश्योर करना कि वो सुरक्षित रहें, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। तो मुझे लगता है कि बोमन और बेली जिन्होंने रघु को अपने बच्चे की तरह से पाला, ये उनकी जिंदगी जो है वो कई लोगों को इंस्पायर कर सकती है कि देखिए ये जो है ये सच में अगर हम ऐसा करें तो हम अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं मैम जहां पर लोग तार बांध देते हैं, कांटेदार तार बांध देते हैं ताकि हाथी खेतों में ना पहुंच पाए, और इस कारण हाथियों को दिखता नहीं है और वो जाके उसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे कई बार घायल भी हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं हाथियों का संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा इसे कहेंगे एक चैलेंज भी है, सेक्रीफाइस भी है। बिल्कुल सही है आप जो कह रही हैं। वो देखिए अभी क्या है कि एक जिसको कि हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हाथियों का संरक्षण का काम बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बायोटिक प्रेशर, ह्यूमन बींग्स का जो प्रेशर है, डेवलपमेंट का प्रेशर है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय में जब ये हाथी जो है वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, उनके नंबर जो है उनको बचाना, उनकी सुरक्षा करना हमारी एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे टाइम पर इस तरह की फिल्में जो कार्तिकी गोंजाल्विस ने बनाई है, एलिफेंट विस्परर, ये एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं लोगों को, और हमारी जो नई जनरेशन है उसको एक इंस्पायर करते हैं कि देखिए हाथी हमारे प्लेनेट के लिए, हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक बहुत प्राउड मोमेंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रिया जी, ये जो बोमन और बेली है, ये काटू नायकर जाति है, वो फॉरेस्ट ट्राइबल जो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से आते हैं, और ये जो रिश्ता है इन तीनों के बीच, इसका जो मार्मिक चित्रण इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए किया गया, उसमें ये भी दिखाया गया कि किस तरह से अपने जीवन यापन के लिए एक हाथियों के केयर गिवर के रूप में तो ये दोनों हैं ही, साथ ही शहद के अलग से बिजनेस से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस प्रेम, उस भाव के साथ उनकी रक्षा भी करते हैं इन दोनों हाथियों की। कितना अहम आप मानती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीजों को दिखाया गया है कि आपको अपना जीवन निर्वहन भी करना है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, और जो आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति, उस पर भी आपको चलना है। नहीं, बिल्कुल सही है। जो ये हमारी कम्युनिटीज हैं जो कि एलिफेंट विस्परर, जिनका नाम जो दिया गया है कि ये लोग जो हाथियों की सुरक्षा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये पारंपरिक रूप से ये काम करते आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ ये नहीं है, इनके जो जनरेशंस हैं वो इस काम में ये लोग बिजी। तो इनके पास जो नॉलेज है, जो उनके पास एक जानकारी है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक जानकारी है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। क्योंकि ऐसे अब देखिए एक हाथी जो है वो 70 से 80 ईयर तक उसकी उम्र होती है एक कैंप में रहते वक्त। कुछ हाथी ज्यादा भी जिंदा रहते हैं। तो आप 70-80 साल अगर आपको हाथियों की जिम्मेदारी देखनी है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो उनकी देखभाल कर सकें, उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकें। तो इस तरह के जो मालेसर कम्युनिटी के लोग हैं, काटू नायकर कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, हम उनको उनके सैक्रिफाइस को सैल्यूट करते हैं। हम उनको मतलब रियली हम कहना चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो एकदम बेमिसाल काम है उनका। तो इस तरह के लोग हमें चाहिए और हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो अभी आप देखेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो हमारे माहौस हैं उनको हमने अभी थाईलैंड भी भेजा था ट्रेनिंग करने के लिए, और हमने कई लोगों को यहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए भी हमने कई सारे कदम लिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मिलजुल करके एक अच्छा ऐसा एक संजोग है कि एक टीम बन गई है जो इन हाथियों की देखभाल करने के काबिल है यहाँ पे। बिल्कुल सुप्रिया जी, कहा जाता है कि रील्स से इंस्पायर होकर फिल्में बनाई जाती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री रील्स पे इंस्पायर होकर 70 mm के पर्दे पर उतारी गई। उस लिहाज से जागरूकता, गौरव का पल भारत के लिए, और ऐसे विषय को उठाया गया है जिसने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और
वक्त एक ब्रेक का है, हम आपको दिखाएंगे कि अवार्ड जब दिया गया उस वक्त सबके रिएक्शंस क्या थे और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और देंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। The Elephant Whisperers, Kartiki Gonzalez and Gunit Monga. Gunit Monga was amongst the first producers from India to be inducted into the Academy.